हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर के जो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें हिस्ट्री चल रही है और आज हमारी ये 10वीं क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 9 क्लास करा चुका हूँ और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना। और जो 9वीं क्लास की वीडियो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय, इनके कुछ उपनाम थे, जैसे किस नाम से जाना जाता है इन्हें। तो भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है इन्हें, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और भारतीय तथा पाश्चात्य संस्कृति की योजक कड़ी कहा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न, तो इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का जो योजक कड़ी है वो कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आते हैं। नोट दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय क्या कहा था, तो युगदूत कहा था। नेक्स्ट बात करें हम कि राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। और कब दी थी, तो 1830 में दी थी। और अकबर सेकंड की पेंशन के लिए ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पे इनकी ब्रिस्टल शहर में 1833 में मृत्यु हो जाती है। तो ये याद रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल शहर में हुई थी 1833 में। नेक्स्ट बात करें 1809 में क्या हुआ था, तो इनकी एक बुक थी जो फारसी में लॉन्च हुई थी, तोहफत उल मुवाहिदीन। तोहफत उल मुवाहिदीन, तो ये इनकी बुक थी, 1809 में लॉन्च हुई थी। इसका हिंदी वर्जन क्या होता है, तो हिंदी में बोलते हैं इसे एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार होती है हिंदी में। नेक्स्ट बात करें, इनके भाई थे जगमोहन, उनकी डेथ हो जाती है। और उनके बाद क्या होता है, जो इनकी भाभी जी थी उन्हें सती करवाया जाता है कि हाँ सती होना है तुम्हें। और उसका विरोध करते हैं राजा राम मोहन राय। वो कहते हैं कि ये सती नहीं बल्कि एक हत्या है, मर्डर है। नेक्स्ट देखो, अब बात करें हम सती। सती अब यहाँ पर आया तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऐरण अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त का था। 1829 में जो विलियम बेंटिंक थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। और कहाँ पर करते हैं, कलकत्ता में। 1817 में ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, कलकत्ता में ही करते हैं। और किसके सहयोग से, डेविड हेरियर के सहयोग से। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1870 में डेविड हेरियर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर की थी। बात करें हिंदू कॉलेज की, तो इसके आचार्य बनते हैं हेनरी विवियन डेजेरियो। तो हेनरी विवियन डेजेरियो इसके आचार्य बनते हैं, प्रिंसिपल। और हेनरी विवियन डेजेरियो, इन्हें यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, यंग बंगाल आंदोलन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हेनरी विवियन डेजेरियो ने। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि कहा जाता है इन्हें। ये मैंने स्टार लगाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि तो किसे कहा जाता है, हेनरी विवियन डेजेरियो को। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आते हैं 1825। तो 1825 के सन में क्या हुआ था, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद 1828 में, ये आपको पता ही होगा, ब्रह्म सभा या बोलें ब्रह्म समाज, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था और स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन 1830 में इसका नाम हो जाता है ब्रह्म समाज। तो 1828 में जो स्थापना करी थी वो ब्रह्म सभा के नाम से की थी और ब्रह्म समाज नाम पड़ता है इनका 1830 में। जबकि बात करें हम, जब वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। जबकि वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में, तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद ने। अब देखो, जो ब्रह्म समाज है, तो राजा राम मोहन राय के, ये ट्रिपल आर का मतलब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के निधन के बाद इसे कौन मतलब इसके हेड कौन बनते हैं, फिर द्वारिकानाथ ठाकुर। और द्वारिकानाथ ठाकुर कौन है, ये हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी। द्वारिकानाथ ठाकुर इसके हेड बनते हैं और 1833 से 43 तक ये हेड रहते हैं। उनके बाद इनके पुत्र होते हैं द्वारिकानाथ ठाकुर के देवेंद्रनाथ ठाकुर। और ये कौन है, ये इनके पुत्र हैं, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये हेड बनते हैं। और जो देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं, ये केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य बना देते हैं, ब्रह्म समाज का आचार्य बना देते हैं केशव चंद्र सेन को। और केशव चंद्र सेन
क्या करते हैं, ये बंगाल के बाहर भी इसका विस्तार करना चाहते हैं। जो ब्रह्म समाज है उसका विस्तार करना चाहते हैं बंगाल के बाहर भी, लेकिन जो देवेंद्र ठाकुर थे ये नहीं चाहते कि हाँ इसका बंगाल के बाहर विस्तार हो। तो इन दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है और देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर देते हैं 1839 में। तो ये आपको याद रखना है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। अब इनमें मतभेद हो जाएगा तो जो ब्रह्म समाज है ये दो भागों में टूट जाएगा। तो आगे देखने वाले हैं अब हम। अब देखो जो ब्रह्म समाज है वो 1865 की बात है, ये दो भागों में टूट जाता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन कर देते हैं, जबकि आदि ब्रह्म समाज वो देवेंद्र नाथ ठाकुर कर देते हैं इसकी स्थापना। जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसमें नियम बनाए गए थे। नियम था कि किसी भी बच्ची की शादी अल्पायु में नहीं होगी, तो ये नियम था जो कि केशव चंद्र सेन ने बनाए थे। लेकिन क्या होता है, केशव चंद्र सेन ने स्वयं की बेटी की शादी अल्पायु में कर दी थी, जिसकी वजह से भारतीय ब्रह्म समाज में मतभेद हो जाते हैं और इसमें फूट पड़ जाती है। और उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज एक अलग ब्रह्म समाज बन जाता है इससे टूटकर, और इसके स्थापना कौन करते हैं, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। इधर देखो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग और एम.जी. रानाडे मतलब महादेव गोविंद रानाडे स्थापना कर देते हैं बम्बई में। तो ये आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कौन करते हैं, आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं, जब अब यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे का नाम आया है तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1870 में ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना यही करते हैं पुणे में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। तो 3 संस्थाओं की स्थापना करते हैं, ये याद रखनी है आपको। कौन करते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट आता है देखो, ये आते हैं ईश्वर चंद्र से विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था उसके संस्थापक थे ये, और सोम प्रकाश समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था। आपने पढ़ा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गला घोटने वाला प्रेस एक्ट था ये, और सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला समाचार पत्र जो था वो सोम प्रकाश था। नेक्स्ट आता विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856, तो वो इन्हीं के प्रयास से आता है। जबकि बात करें सती प्रथा के लिए तो वो राजा राम मोहन राय के प्रयास से आता है, और विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये किसके प्रयास से आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विधवा आश्रम की स्थापना। तो ये कौन करते हैं, डी कर्वे विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पर करते हैं, पुणे में। पहला महिला विश्वविद्यालय, तो इसकी भी स्थापना कौन करते हैं, डी कर्वे 1906 में करते हैं। लेकिन उस टाइम पर 1906 में ये विश्वविद्यालय के नाम से नहीं करते बल्कि स्कूल के नाम से करते हैं, पहला महिला स्कूल, और बाद में ये विश्वविद्यालय बन जाता है। तो कब करते हैं, 1906 में बम्बई में। नेक्स्ट आता है 1849, तो 1849 में बैथून स्कूल की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये किससे संबंधित था, तो ये था नारी शिक्षा के लिए, तो नारी शिक्षा से संबंधित था बैथून स्कूल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत ही लीजेंड आदमी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, और इनके गुरु थे पूर्णानंद और विरजानंद। पूर्णानंद इनके बचपन के गुरु थे, और इन्हीं के द्वारा इनका नाम दयानंद रखा जाता है। तो पूर्णानंद ने इनका नाम क्या दिया था, दयानंद। नेक्स्ट बात करें भारत का मार्टिन लूथर, वो भी नहीं कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। जबकि बात करें मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे मार्टिन लूथर। नेक्स्ट आता देखो 1875 में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, बम्बई में। इनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, इनका ही नारा था। नेक्स्ट है हिंदी को
राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे ये। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वदेशी पर बल देने वाले ये भी कौन थे? पहले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आता है शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन, घर वापसी आंदोलन, ये भी किसके द्वारा चलाए गए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट बात करें हम इनकी बुक थी एक सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश आपको याद रखनी है, किसकी बुक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनका निधन कहाँ पर होता है? तो अजमेर में इनका निधन हो जाता है। नन्ही जान ने जहर दिया था इन्हें, इसलिए इनका निधन हो जाता है 1883 में। कहाँ पर? अजमेर में। अब आगे चलकर आर्य समाज भी दो भागों में टूट जाएगा, जिस प्रकार ब्रह्म समाज टूटा था। तो ये टूट जाता है पाश्चात्य में, मतलब वेस्टर्न में, और गुरुकुलों में। तो पाश्चात्य वाली जो शाखा होती है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। तो पाश्चात्य वाले के लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। इसमें कहा गया था कि वेदों के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान का भी जरूरी होना है। वेदों के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान भी जरूरी है, जबकि गुरुकुल वाले में कहा गया था कि केवल वैदिक ज्ञान जरूरी है। तो इसमें वैदिक के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान भी जरूरी है, और इसमें केवल वैदिक ज्ञान। नेक्स्ट आता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। जो आपने DAV पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो जो पहला स्कूल बनता है वो बनता है लाहौर में, और 1886 में। कौन बनवाते हैं इसे? लाला लाजपत राय। बात करें अब कि इधर जो ये स्थापना हुई थी गुरुकुल की, तो ये किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। और जबकि पाश्चात्य वाली किसने की थी? लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने। बात करें पहला गुरुकुल कहाँ बनता है, तो ये हरिद्वार में बनता है 1902 में। तो ये हो जाता है कि पहला स्कूल इधर कौन सा बना था, तो ये लाहौर में बना था। और जो इधर गुरुकुल बने थे, तो ये कौन सा बना था? 1902 में बना था, हरिद्वार में। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद। बहुत इम्पोर्टेंट आदमी थे स्वामी विवेकानंद, और ये बहुत ही कम उम्र तक रहे थे, 1863 से और 1902 तक। बहुत ही कम उम्र, करीब 39 साल के आसपास। बात करें कि जन्म इनका, तो जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 को, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। वास्तविक नाम क्या था इनका? तो नरेंद्र दत्त इनका वास्तविक नाम था। और नाम किसने दिया था इन्हें? जो स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, ये दिया था खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, किसकी है ये? रामकृष्ण परमहंस की लाइन थी, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बात करें सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होता शिकागो में, जो कि USA में है। उसमें ये भाग लेते हैं स्वामी विवेकानंद, और जो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वो भाइयों और बहनों नाम से स्टार्ट करते हैं। शिकागो ये कहाँ पर है? तो मिशिगन झील के किनारे है, और ये मांस की मंडी के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना शिकागो के बारे में। तो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें जो ये स्पीच देते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं भाइयों और बहनों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं कि 1896 का सन। तो 1896 में क्या हुआ था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद, और कहाँ पर करते हैं? न्यूयॉर्क में। जबकि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1897 में आते हैं रामकृष्ण मिशन, मतलब 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। और इनकी लाइन थी कि दरिद्र नारायण की सेवा, अर्थात दरिद्र मतलब गरीब व्यक्ति हैं जो, तो उनकी सेवा ही नारायण की सेवा है। रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? वेल्लूर बंगाल में था। वेल्लूर मठ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आता है 1900 का टाइम। तो सन 1900 में ये पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ भाग लेते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये याद रखते हैं कि सितंबर 1893 में
विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जबकि एक विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था 1900 में, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद 1902 में इनका निधन हो जाता है। इनकी एक शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी, और इन्हें प्यार से सिस्टर निवेदित कहते हैं। प्यार से इन्हें सिस्टर निवेदित कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनकी पत्रिका थी, तो पत्रिका कौन सी थी, प्रबुद्ध भारत। तो स्वामी विवेकानंद की पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में है। इनकी कुछ बुकें थी, जैसे राजयोग, कर्मयोग, मैं समाजवादी हूँ। तो इनकी 3 बुक हो जाती हैं, राजयोग, कर्मयोग और मैं समाजवादी हूँ। इनकी ये लाइन पूछी जाती है कि लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो ये जो लाइन है किसकी है, तो ये इनकी स्पीच की थी, स्वामी विवेकानंद की स्पीच की। तो लाइन याद रखनी है आपको कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो ये किनकी स्पीच थी, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कुछ नाम हो जाते हैं जो महान व्यक्तित्व थे। अब चलते हैं हम कुछ जो संस्थाएं उनकी स्थापना किस किसने की थी, बस शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1875 में होती है, और इसके फाउंडर कौन थे, कर्नल ब्लादवस्की और अल्काट। तो ये इनके संस्थापक थे। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था अंडियर मद्रास में। अंडियर मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था। और एक बार इसकी अध्यक्ष कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती हैं। एक बार इनकी अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं सत्यशोधक समाज। तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फूले। और कब स्थापना करते हैं, 1873 में महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपीएससी प्री में पूछा था सत्यशोधक समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में होती है, और फाउंडर कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फूले। और महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी कौन थी, सावित्रीबाई फूले। और इनकी महात्मा ज्योतिबा फूले की एक बुक है गुलामगिरी। तो ये भी याद रखना आपको कि गुलामगिरी किसकी बुक है, महात्मा ज्योतिबा फूले की। नेक्स्ट आते कौन सी संस्था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये RAS प्री के एग्जाम में पूछा भी 2023 में क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1905 में होती है, और संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन क्या था, ये देखो, ये स्टार्ट होता है मद्रास में, और किसने किया था, तो रामास्वामी अय्यर ने इसे स्टार्ट किया था। और रामास्वामी अय्यर को पेरियार कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियार। जबकि पेरियार थे कौन, तो पेरियार थे तमिल रामायण के कवि। जो तमिल रामायण थी वो लिखी थी किसने, पेरियार ने। नेक्स्ट आता है देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था, सहारनपुर में, जो कि यूपी में है। और किसने किया था, तो रशीद गंगोही और कासिम ननोतवी। रशीद गंगोही, कासिम ननोतवी। तो इन दोनों ने मिलकर इसे आंदोलन को किया था सहारनपुर में। नेक्स्ट आते हैं अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन कहाँ पर होता है, तो ये होता है कादिया पंजाब में 1889 में। किसने किया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। और जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है ये स्वयं को मोहम्मद और श्री कृष्ण का अवतार कहते थे। तो मोहम्मद और श्री कृष्ण का अवतार अपने आप को कौन कहते थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ये लाइन पूछी गई थी। अरबीपुरम आंदोलन। तो अरबीपुरम आंदोलन कहाँ हुआ था, ये केरल में हुआ था 1888 में। किसने किया था, तो श्री नारायण गुरु ने किया था। इनका एक नारा था कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो किसका नारा था, श्री नारायण गुरु का। नेक्स्ट आता देखो, एक नोट दिया है कि साउथ इंडिया के आंदोलन हुए थे जो, तो वो सभी ज़्यादातर ब्राह्मण विरोधी थे। जितने भी साउथ इंडिया में आंदोलन हुए थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण विरोधी थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है राधा स्वामी आंदोलन। तो ये कहाँ पर हुआ था, आगरा में। और किसने किया था, तुलसी ने। तो ये नाम याद रखना, तुलसी ने इस आंदोलन को किया था, और कहाँ पर किया था, आगरा में। नेक्स्ट आता नामधारी या कूका आंदोलन। तो ये पंजाब में हुआ था सिख समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट आता है मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था ये आपको डिटेल बाद में कराई जाएगी। फिलहाल में आप इतना ही देख लेना कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। पाइका विद्रोह ओडिशा में हुआ था। तो ये कुछ विद्रोह और आंदोलन हो जाते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।
इसके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।